हे गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज अंशलोमी और आज हम इस चैनल पे एक नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला चैप्टर जो हम इसमें पढ़ेंगे वो होगा इंडस वैली आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया हुआ है, इस वजह से मैं इसको पढ़ाने के लिए आई एम द मैन फॉर दिस जॉब। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे आर्किटेक्चर। तो हमें देखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 3 टाइप की आर्किटेक्चर हुआ करते थे, ठीक है। सबसे पहला ड्वेलिंग हाउस, दूसरा पब्लिक पार्क और तीसरा पब्लिक बिल्डिंग। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। ड्वेलिंग हाउस जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें 2 टाइप के हाउसेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक जो कि हाई रैंकिंग लोग जैसे किंग्स हो गए या फिर प्रीस्ट हो गए, ये सब लोग रहेंगे, और दूसरा जो कि कॉमन मैन रहेंगे। अब मैंने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया है अभी ये मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरा पब्लिक पाथ जैसे हम आजकल देखते हैं कि हम गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं, इसी तरह से उस टाइम पे कुछ एक जगह होती थी पर्टिकुलर जहाँ पे लोग मिलते थे और बात करते थे, जिसको हम बोलते हैं कि उसकी रिचुअलिस्टिक इंपॉर्टेंस है, लाइक कि उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उन बात्स का, ठीक है। तीसरी होती थी हमारी पब्लिक बिल्डिंग। अब पब्लिक बिल्डिंग में वही हो सकता है कि कोई ग्रैंडरी हो गई, ग्रैंडरी मतलब कि हम जहाँ पे सामान रखते हैं, या फिर कोई स्टोर हाउस हो गया। ऐसी पब्लिक बिल्डिंग्स और भी कई तरह की जो मतलब बाई एंड लार्ज कॉमन पब्लिक के लिए अवेलेबल थी, ठीक है। अब ये सिटाइडल, अब ये स्ट्रक्चर पे आ जाइए। सिटाइडल क्या होता है? हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक चीज़ नोटिस करी थी कि जो सिटीज़ होती थी उसमें एक ऐसे अप्रेस्ड वेस्ट में प्लेटफॉर्म, मतलब अप्रेस्ड जगह पे इम्पॉर्टेंट लोग थे, जो किंग्स हो गए, ठीक है, या फिर प्रीस्ट्स हो गए, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेनरी हो गई। तो वो सब चीज़ें अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे होती थी, जिसको हम सिटाइडल बोलते थे। और जो कॉमन मैन होते थे वो ईस्ट में ऐसे छोटे छोटे उनके घर होते थे, वो यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। अब जो एक आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है वो ये है कि हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी लार्ज स्ट्रक्चर्स नहीं थे या फिर कोई टेम्पल्स नहीं थे। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार ये सीधे सेंटेंस पूछ लेता है कि वर देयर एनी लार्ज स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स, तो आपको कहना है नो, ठीक है। मैं इसी के कॉन्ट्री में अगर आप देखेंगे तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में टेम्पल्स वगैरह बहुत लंबे बड़े होते थे, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये बात एकदम अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रेनरीज होती थी, जहाँ पे हम लोग अपने जो ग्रेन्स हो गए, ठीक है, गेहूँ, अनाज, ये सब रखते थे। और इनमें क्या होता था? एयर डक्ट होता था। और क्या होता था? ये अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे होते थे, ठीक है। तो अभी इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है? ताकि जो ये गेहूँ और ये सब चावल वगैरह है ये सब खराब ना हो, इसकी वजह से ये इस तरह से बनाते थे कि जैसे ये एक आपका नॉर्मल ज़मीन हो गई, ये रेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सॉरी अबाउट माई ड्राइंग, काफ़ी अच्छी आई है। और यहाँ पे ये ग्रीनरी होती थी ताकि इंसेक्ट ये सब खराब ना हो, या नीचे से कुछ भी। अब ऑब्वियस सी बात है, आप ऊपर रखोगे तो चीज़ें ज़्यादा सेफ रहेंगी, ठीक है। इसके बाद ड्रेनेज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है इसमें, ठीक है। ड्रेनेज जो होती है, नालियाँ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एक घर है, ये मान लीजिए आपका घर है, तो यहाँ से इनकी हर घर की अपनी अपनी नालियाँ होती थी, ठीक है। और ये नालियाँ एक मास्टर नाली से कनेक्ट होती थी राइट एंगल पे, ओके। ये जैसे पूरे शहर की के लिए कॉमन होती थी, और हर घर के जैसे ये एक और घर हो गया, ठीक है। यहाँ से एक और नाली आ रही है, ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये राइट एंगल पे ये हो रही है, ठीक है। और आर्किटेक्चर का, चलिए पहले आप इसको ये देख लीजिए आगे। ये हमारा हो गया मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि ग्रेट बाथ जो कि डिस्कवर हुआ है वो कहाँ था, तो याद रखना आपको कि ये मोहनजोदारो में हुआ था। और दूसरा ये देखिए, ये ड्रेन्स हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं ये घर है, घर से ऐसे एक ड्रेन आई हुई है, और ये मास्टर ड्रेन से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, राइट एंगल। तो ये चीज़ इसका काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं सील्स। तो सबसे पहले सील्स आप समझिए होता क्या है। तो सील्स की मीनिंग होती है स्टैम्प्स, ठीक है। अब हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, अब ये याद रखनी कि ये सील्स हम यूज़ क्यों करते थे, ठीक है। तो सील्स जनरली क्या होता था, कमर्शियल पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ होती थी। जिसमें ऐसा क्या है कि जैसे आप कोई सामान कहीं भेज रहे हो तो उसके ऊपर आप स्टैंप लगा दोगे, सील लगा दोगे, ठीक है। अब वो सील लगा दोगे और वो अगर ब्रेक नहीं हुई है
और उस जगह पे बिना ब्रेक हुए जहाँ उसको पहुँचना था वो पहुँच गई है, तो उससे हमें बिल्कुल एक क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सामान के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, तो ये अब इसमें हमें याद क्या रखना है, जो एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि सील्स ज़्यादातर किसकी होती थी। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल था वो था स्टेटाइट। ओके, और फिर जो बाकी और भी मटेरियल जैसे एजर्ट, जर्ट, कॉपर, गोल्ड, आइवरी एट्सेट्रा, ये सब भी उसमें यूज़ होती थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। अब पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे अभी हम क्या लिखते हैं ए, ठीक है, मतलब जैसे अभी हम लिखेंगे ए कॉमन नॉर्मली, ठीक है, ये तो इसमें कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन जो उस टाइम की स्क्रिप्ट होती थी उसमें कोई मछली जैसा बना होगा, ठीक है, या फिर कुछ कॉपर का वायर है या ऐसा कुछ बना होगा, या मतलब ऐसे पिक्चर्स टाइप की बनी होती थी, तो इसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। इसको मैं आपको आगे दिखा दूंगा। दूसरा है बाई डायरेक्शनल स्क्रिप्ट होती थी। ठीक है, अब जो ये होता था ये स्टार्ट होती थी लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट होती थी, राइट की तरफ जाती थी, जैसे आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो, राइट में गए, फिर ये यहीं से ऐसे होती थी, फिर इसको हम ऐसे लिखते थे, मतलब पहले ये लाइन लिखी, फिर उसके बाद इधर की तरफ लिखी, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में लिख रहे हैं, फिर इधर की तरफ लिख रहे हैं, तो ये हमारी बाई डायरेक्शन। ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी सील्स में हमने कोई एविडेंस काउ के नहीं देखे, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर देयर एनी एविडेंस ऑफ काउ इन द सील्स, तो आप बोलेंगे नो, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पर्पस, किस किस पर्पसेस के लिए यूज़ होती थी, तो मैंने आपको जैसे बताया दो सबसे इम्पोर्टेंट इसके पर्पस थे। सबसे पहला तो कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती थी, और दूसरा अगर कोई एजुकेशनल पर्पस है तो उन चीज़ों के लिए एक्सेट्रा मतलब यूज़ होती थी। बाई एंड लार्ज दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, अब एक पशुपति सील थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है, और ये मिली कहाँ थी, ये भी याद रखना है, मोहनजोदारो में। ठीक है, अब इसमें और क्या पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि जो एनिमल्स थे पशुपति सील में वो कौन कौन थे, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद इसलिए करनी है क्योंकि वो कई बार ऑप्शन में 5 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन कौन से जानवर उस पशुपति सील में थे, तो आपको याद करना पड़ेगा। और 2 एंटीलोप्स भी थे। एंटीलोप्स तो जनरली लोग याद रख लेते हैं, बट अगर टाइगर की जगह यहाँ पे किसी ने लायन लिख दिया या एलिफेंट की जगह यहाँ पे कुछ और लिख दिया तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये है हमारी एक यूनिकॉर्न सील। अब ये देखिए इसमें स्क्रिप्ट जो है ना, देखिए पिक्चर जैसी, देखिए मछली जैसा कुछ बना हुआ है, ये कुछ एरो जैसा कुछ बना है, ये चम्मच जैसा कुछ बना हुआ है, तो ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इसे बोलते हैं, और ये यूनिकॉर्न बना हुआ है। और दूसरा, ये हम जो पशुपति सील बोल रहे थे ये वो सील है। यहाँ आप देख सकते हैं बफेलो, ये राइनो, ये टाइगर, ये एलिफेंट। ठीक है, और ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ये यहाँ पे 2 एंटीलोप है, ये टूटी हुई है, एक ये एंटीलोप एक और था बट ये टूट गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ब्रॉन्ज फिगर। अब ब्रॉन्ज फिगर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो हम ये देखते हैं कि ये बनता कैसे था। ठीक है, तो ब्रॉन्ज फिगर बनता था, ये टेक्निक थी जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब इसका क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो टेक्निक है ये आज भी कई जगहों पे यूज़ होती है। अब ये टेक्निक क्या थी, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ। ये लोग सबसे पहले क्या करते थे, वैक्स मतलब मोम, उसका सबसे पहले एक स्टैचू बना लेते थे। ठीक है, वैक्स का स्टैचू बनाया, उसके ऊपर ये लोग क्या करते थे, क्ले की कोटिंग कर देते थे। ठीक है, गीली मिट्टी से कोटिंग कर देते थे। जब वो सूख जाती थी वो मिट्टी, तो ये नीचे उसके होल करते थे और उसको गर्म करके वो जितना भी वैक्स होता था उसको बाहर निकाल देते थे। अब वो ऊपर से मतलब उसके अंदर ब्रॉन्ज, वो जो छेद होता था, भर देते थे। ठीक है, पूरा ब्रॉन्ज भर दिया। जैसे ही वो सूख जाता था मेटल, उसके बाद ये ऊपर की जो क्ले वाली कोटिंग थी उसको ये लोग तोड़ के एक ऐसा, जैसे ये फिगर बना हुआ है ना, ये इसी टेक्निक से बनी हुई है, इस तरह का बना देते थे। अब ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ब्रॉन्ज फिगर है जिसको हम बोलते हैं डांसिंग गर्ल। ठीक है, डांसिंग गर्ल, इसका जो पोस्चर है ना, इसको त्रिभंगा, ये आपको एक एक चीज़ याद रखनी है, इसीलिए ये मैंने अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ भी यूज़ नहीं किए हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये त्रिभंगा पोस्चर में खड़ी होती है। ठीक है, और ये मिली कहाँ थी ये भी आपको याद रखना है, मोहनजोदारो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं, टेराकोटा। अब टेराकोटा क्या होता है कि जो मिट्टी के कुछ भी चीज़ बनेगी, जैसे आप ये देख सकते हैं फिगर में, ये कुछ एक टॉय सा है, ये मदर गॉडेस है। ठीक है, ये और ऐसे, तो टेराकोटा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ जानने वाली है, अगर कोई इंसान अपना कॉमन अंडरस्टैंडिंग लाएगा तो उसको लगेगा कि मिट्टी वाले तो ये तो ज़्यादा मिलने चाहिए थे कॉपर वालों से, ठीक है, सॉरी ब्रॉन्ज वालों से। ठीक है, बट ऐसा नहीं था।
जो ये टेराकोटा फिगर्स थे ये ब्रॉन्ज वालों से कम मिले हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। दूसरा ये कि क्रूड इन शेप थे, ठीक है। जैसे आप पिछले वाले इमेज में देखिए, ये देखिए कितनी सही इमेज, एकदम मतलब ऐसा लग रहा है परफेक्टली बनी हुई है, बट ये देखिए इनके कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रॉपर शेप नहीं है, काफ़ी क्रूड उसमें थे, ठीक है। और ये मदर गॉडेस जो है ये इसमें काफ़ी टेराकोटा में, मतलब हमने देखा है कि मदर गॉडेस बहुत जगह पे पाई गई है इस तरह की टेराकोटा की। अब हम आगे बढ़ जाते हैं पॉटरी। अब पॉटरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें याद रखना है कि इसकी पॉटरी को हम कहते थे रेड एंड ब्लैक पॉटरी, ठीक है। अब इसको हम ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि ये देखिए ये रेड कलर का पीछे बैकग्राउंड है और ऊपर से ब्लैक कलर की इन्होंने पेंट और फिगर्स बना रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्लेन भी होती थी और पेंटेड भी होती थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंटेड होती थी, जैसे इसमें दिखाया प्लेन भी होती थी। दूसरा पर्पस, अब इनका पर्पस क्या क्या होता था, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने अपने घरों में देखा है कि कुछ पॉटरी हमारे जैसे कोई फ्लावर पॉट है, ठीक है, तो वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए, उसको सजाने के लिए होता था। दूसरा कोई मतलब ऐसा है कि जिसमें हम कुछ सामान रखना चाहते हैं, ठीक है, गेहूँ चावल ऐसा, तो ये हो गया। तीसरा एक जो इम्पोर्टेंट जो हमें याद रखना है हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो था परफोरेटेड, इसको हम बोलते थे परफोरेटेड, मतलब छेद छेद होती थी बहुत सारी पॉटरी में। तो ये किस लिए यूज़ होती थी, इसको ऐसा बोलते थे कि वाइन बनाने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। शौकीन रहे होंगे लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो है ये ऑर्नामेंट्स, ठीक है। अब ऑर्नामेंट्स में क्या इम्पोर्टेंट है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे ये मेन एज वेल एज वुमेन दोनों के दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें ये नेकलेस हो गया, ये पता नहीं कमरबंद जैसा कुछ होगा, ये कड़ा जैसा कुछ है, ये आपका एक और नेकलेस है, ठीक है। तो ये मेन प्लस वीमेन दोनों ही इसको पहनते थे, ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली याद रखनी है, ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो कि हमें याद रखनी है वो ये है कि जो हमारी इम्पोर्टेंट 3-4 सिटीज़ हैं वो किस नदी के किनारे थी, ठीक है। तो सबसे पहला जो था वो तो था हमारा हड़प्पा, ठीक है। अब हड़प्पा जो था वो हमारा रिवर रावी के किनारे था, बिल्कुल याद रखिएगा, हड़प्पा रिवर रावी, ठीक है, HR। मोहनजोदारो ये किसके था किनारे था, इंडस नदी के किनारे, ठीक है। रोपड़ जो था वो किसके किनारे था, सतलज नदी के किनारे। अब आप अभी भी देख सकते हैं जो भी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ होती हैं वो किसी नदी के किनारे होती है ना। आज भी ऐसा ही है, पटना हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया यमुना के बगल में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा से यही, क्योंकि पानी का स्रोत होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और फिर उससे जो साइड में जैसे बह के मिट्टी आती है उससे एग्रीकल्चर भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें जो आपने पढ़ी है अपनी ज्योग्राफी में, ठीक है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको बताया था सिटाइडल के बारे में, ठीक है। तो एक इकलौती सिटी जहाँ पे कोई सिटाइडल नहीं पाया गया, ये याद रखिएगा, ये उस फैक्ट आता है। तो ये थी चन्हू-दारो, ठीक है। चन्हू-दारो जो थी इसमें कोई भी सिटाइडल नहीं था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी इसमें से पोर्ट सिटी थी, ठीक है, जहाँ पे बंदरगाह था, तो वो हमारी है लोथल, ठीक है। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। और एक फाइनली मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदारो में कुछ आर्टिफैक्ट्स पाए गए थे, ठीक है। तो कौन कौन पाई गई थी, डांसिंग गर्ल, एक बियर्डेड प्रीस्ट थे, ठीक है, जो हमेशा पूछा जाता है, वो भी मोहनजोदारो के थे, और पशुपति सिंह मोहनजोदारो। और हड़प्पा में हमारे एक मेल टॉर्सो जो कि रेड सैंडस्टोन को बना हुआ था, ठीक है, का बना हुआ था, वो वहाँ पाया गया है। तो ये बाय एंड लार्ज आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। आप कोई भी अदर डिटेल्स जो आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, या फिर अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।